अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। आज आपको लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि अब मामलात सिर्फ स्टूडेंट्स के एहतजाज तक नहीं रहे, बल्कि इन एहतजाज को ऑफिशियल तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं अब कोर्ट के अंदर भी लेके चले गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताएंगे कि जिन्होंने बाकायदा तौर पे अपना प्रोटेस्ट दायर कर दिया है। तो इस खबर से पहले आपको बताते चलें कि जैसे पहले भी जो है वो बहुत सारा ज़िक्र हुआ कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जिनमें जनूबी पंजाब, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर और इसके अलावा लिया, बखर, ये जो सारे एरियाज़ हैं, इसके अलावा जो है बलूचिस्तान जैसे जो है वो बैकवर्ड बहुत सारे ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा बिल्कुल जो है वो इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पा रहे, ना ही उनके पास इंटरनेट है और ना ही जो है वो यूनिवर्सिटी के बाकी रिसोर्सेज कोरोना वायरस के वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं वो यूज़ कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कम रिसोर्स थे, तो अब स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो घरों के अंदर अपने इंटरनेट को अवेलेबल करके ये काम करें। तो उस सिलसिले में बाकायदा तौर पे जो है आपको इतला देते चलें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में, जिसमें मर्दान की यूनिवर्सिटी, जिसमें हज़ारा की यूनिवर्सिटी, जिसमें आपकी वली खान यूनिवर्सिटी और इसके अलावा जो है वो आपकी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जो है वो इलाकों की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने जो प्राइवेट सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखती हैं, उनके स्टूडेंट ने बाकायदा तौर पे एहतजाज किया है और उन्होंने अपनी फ़ी के बारे में भी कहा कि हमारी फ़ी को कम से कम किया जाए। सरकारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें फ़ी की तो फिर भी रेशो कम है, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक सेमेस्टर की फ़ीस 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपए तक है। वो स्टूडेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। क्योंकि उनकी फ़ी बेस करती थी उन रिसोर्सेज पे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको दिए जाने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी अगर लाखों में फ़ी है तो इसके साथ साथ जो है वो यूनिवर्सिटियाँ वेल एक्विप्ड जो हैं वो लैब्स भी प्रोवाइड करते हैं, लेबॉर्ट्री की सहूलत मुयस्सर होती है, इंटरनेट की मुकम्मल फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यूनिवर्सिटी के अंदर वाईफाई का मुकम्मल निज़ाम होता है और स्टूडेंट जो है वो उस इन्वायरमेंट में रह के अपनी तमाम तर कमियों को मुकम्मल करते थे। तो अब उनका ये मुतालबा है कि चूँकि अब यूनिवर्सिटी बंद है, उसके तमाम रिसोर्स को यूज़ नहीं किया जा रहा, इसलिए हमारी इतनी महंगी जो फ़ीसें ली गई हैं वो हमें रिफ़ंड की जाएं या फिर उसमें हमें खातिर खा जो है वो कमी की जाए। तो ये बहुत सारी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का भी एहतजाज मौजूद है। अब इंतज़ामिया और स्टूडेंट्स के दरमियान ये इख्तलाफ तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के जो मतलब हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने बाकायदा तौर पे पिटीशन दायर कर दी है हाई कोर्ट के अंदर और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लेना कोई हमारे लिए मतलब इतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन मसला ये है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए वो रिसोर्सेज हमारे पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं। हम जिन एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन के यानी अथॉरिटीज़ के सिग्नल बड़ी मुश्किल से आते हैं, जैसे टेलीनार, यूफोन और इस तरीके से जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो है वो बेसिक जो आपके सिग्नल हैं वो बड़ी मुश्किल से आते हैं। तो इंटरनेट की सिग्नल्स का वहाँ पे इतना कम जो है वो वहाँ पे मतलब आ रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे। तो अगर ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो करने हैं तो उस सूरत में ज़रूरी है कि हमें जो है वो इंटरनेट भी प्रोवाइड किया जाए ताकि हम घरों में बैठ के क्लासेस ले सकें। और इसके साथ साथ जैसे हमने पहले बात की कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है इसके अलावा भी प्रोटेस्ट में हैं और ये एहतजाज अब बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे कि आपने देखा कि इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टूडेंट्स की, उसमें उन्होंने जो अपने मुतालबात रखे थे और उन मुतालबात के जो है वो HEC ने जो रिस्पांस दिया वो भी आपको पता चल गया। तो अब उसके बाद ये है कि हर यूनिवर्सिटी के तलबा ये अपना ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं एहतजाज के ऊपर और वो ये चाहते हैं कि उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो मनसूख कर दिए जाएँ, क्योंकि अगर कोई बच्चा, एक ज़हीन बच्चा, सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर मौजूद रिसोर्सेज जो उसे चाहिए अगर उनको वो अवेल नहीं कर पाता तो उसकी डिग्री भी ज़ाया हो सकती है और उस सिलसिले में वो बच्चा जो है वो परेशान हो सकता है। तो इसलिए ख्याल किया जाए और ऑनलाइन एग्ज़ाम को जो है वो ख़त्म किया जाए। तो ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज़।
اب اس میں آپ دیکھیں کہ شاید اسٹوڈنٹ یہ غصہ کر گئے ہیں کہ جیسے ایچ ای سی کے چیئرمین طارق بنوری صاحب نے یہ کہا کہ جن اسٹوڈنٹس نے اسلام آباد پریس کلب میں جو احتجاج کیا یا جو کانفرنس کی وہ تو بہت تھوڑی تعداد ہے اور یہ اسٹوڈنٹس اقلیت میں ہیں، یہ کیسے اکثریت کی جو ہے وہ نمائندگی کر سکتے ہیں؟ تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اکثریت بن کے دکھانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ زیادہ تر اکثریت کی یہ رائے ہے تو ہم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو 12 جون کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے، 12 جون تک دیکھیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز کی ایسی خبریں موصول ہوتی رہیں گی۔ آپ اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل تاکہ آپ کو ہر روز کی لیٹسٹ نیوز دیتے چلیں کہ کون کون سی یونیورسٹیاں ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا ہے، جیسے کہ کوئٹہ یونیورسٹی میں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا، اس میں باقاعدہ طور پہ اپنے مطالبات پیش کیے گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ لوگ جو ہے اپنی یونیورسٹیز کی جو بھی لیٹسٹ نیوز ہے آپ اس سے بھی جو ہے وہ آگاہ رہیں۔ تو ملتے ہیں اس کے بعد تازہ نیوز کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔